हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी आईएमपी पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बायोटेक्नोलॉजी एक माइनर सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, बट जितने आएंगे वो आपके इस पीडीएफ के थ्रू कवर हो जाएंगे। सो देखो, फर्स्ट एक कंसेप्ट होता है डीएनए। डीएनए का जो मैसेज है टुवर्ड्स एमआरएनए जाता है एंड देन एमआरएनए वो मैसेज फर्दर प्रोसीड करता है एंड देन प्रोटीन विल बी फॉर्म। सो ये प्रोसेस क्या होता है, डीएनए टू एमआरएनए, उसे बोलते हैं स्क्रिप्शन। उसके बाद एमआरएनए जो है उस मैसेज को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड देन द प्रोटीन विल बी फॉर्म। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होता है उनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। मीन्स हमारे नॉर्मल में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट इन केस ऑफ रेट्रोवायरस देयर विल बी अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स ये जो आगे प्रोसेस जा रहा है, इधर ये ऐसा प्रोसेस जा रहा है, वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इन केस ऑफ रेट्रोवायरस, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखो ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये आईएमपी है फॉर जीपैट प्रिपरेशन। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड for RNA and for proteins. So southern blotting is mainly used for detection of DNA. उसके बाद जो RNA है उसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखो डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस है, या आपकी कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ बताया। इट्स नॉट अकर्स इन एग्जाम और समटाइम्स मे अकर्स। सिली सिली क्वेश्चंस भी समटाइम्स आते हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये इतना छोटा है, ये कब आएगा एग्जाम में, बट वही आ जाता है कभी कभी। सो देखो डीएनए जो होती है उसमें बेसिक यूनिट क्या होता है, गट मीन्स GATC एंड इधर क्या है GAUC। मीन्स डिफरेंस किधर है, सिर्फ G फॉर ग्वानिन एडेनिन, ये सिर्फ यहाँ का डिफरेंस है, एंड C फॉर साइटोसिन। सो डीएनए में होता है T फॉर क्या बोला है उन्हें, थायमिन, एंड इधर होता है U एंड U फॉर यूरासिल। मीन्स यही एक डिफरेंस है जो आपको याद करना है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट है वो है डॉट्स ब्लॉटिंग। डॉट्स ब्लॉटिंग जो है वो किसके लिए यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए। आपको क्वेश्चन आता है सेपरेट डीएनए आरएनए पूछा तो ऊपर के टिक लगाने हैं, एंड डीएनए एंड आरएनए बोथ के डिटेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डॉट्स ब्लॉटिंग। उसके बाद देखो एक जू ब्लॉटिंग होता है। जू ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक इन विच द ह्यूमन जीनोम इज कंपेयर्स विथ एनिमल जीनोम। मीन्स हमारा ह्यूमन का जो जीनोम है उसे कंपेयर किया जाता है किसके साथ, एनिमल के जीनोम के साथ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सपोज ये कोई एक बॉक्स है, उसमें से हमने डीएनए को ऐसा कॉम्पैक्ट करके रखा, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज जीन। मीन्स सपोज ये डीएनए है एंड इस डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। उसके बाद देखो अ सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीनोम। मीन्स जीन का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मीन्स अभी तक जो जितना देखा उसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट था द ब्लॉटिंग टेक्निक्स। मीन्स डीएनए के लिए कौन सा है, आरएनए के लिए कौन सा है, प्रोटीन के लिए कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए के लिए कौन सा है, वह सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद मोस्ट आईएमपी वन क्वेश्चन समटाइम्स आस्क इन जीपैट ऑन म्यूटेशन। म्यूटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड एक होता है जेनेटिक म्यूटेशन। सो देखो द टाइप ऑफ म्यूटेशन में दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, पहले हमने देखा वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, एक होता है न्यूमेरिकल म्यूटेशन एंड एक होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। ये देख रहे हैं हम क्रोमोसोमल्स में न्यूमेरिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी में देखो डिलीशन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन एंड ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आता इन जीपैट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। सिर्फ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, बट न्यूमेरिकल म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जीपैट। सो देखो हमें पता है नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए ह्यूमन, एंड नंबर जो पूछा तो क्या होता है 46 होता है। मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड पेयर पूछे तो 46 की पेयर जो की तो कहते हैं 23 हो जाते हैं। सो
ये हो गया। उसके बाद देखो जो फर्स्ट टू 22 मीन्स फर्स्ट पेयर से 22 पेयर तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल। और उसके बाद जो 23rd पेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स फीमेल में कौन से होती है 23rd पेयर, XX होती है इन केस ऑफ फीमेल, एंड मेल में कौन सी होती है 23rd पेयर, दैट इज XY। ये सभी को पता होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट XX को क्या बोलते हैं, XX इज कॉल्ड एज परफेक्ट पेयर एंड XY इज कॉल्ड एज मिसमैच पेयर। उसके बाद जब स्ट्रक्चर देखा गया तो X जो है उसकी साइज ग्रेटर है एज कम्पेयर टू Y, ये आपको करना है। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल म्यूटेशन भी फर्दर क्लासिफाइड होता है। एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। सो देखो यूप्लॉइडी मीन्स क्या होता है, चेंज इन ऑल सेट फ्रॉम फर्स्ट टू 23rd इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। मीन्स सपोज सेट है पूरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 23rd पेयर। सब क्या होता है इन केस ऑफ यूप्लॉइडी, सपोज चेंज हो गया तो वो सारे सेट में होता है। लाइक इधर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, मीन्स क्रोमोसोम बढ़े तो सारे सेट में बढ़ जाते हैं अप टू 23rd पेयर। कम हो गए तो फर्स्ट पेयर से 23rd पेयर तक सारे क्रोमोसोम्स में माइनस हो जाता है। मीन्स चेंज अकर्स इन ऑल सेट, उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी। उसके बाद नेक्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स चेंज अकर्स इन सिंगल सेट। सपोज ये सेट है 1 2 अप टू 23rd पेयर। सो सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सारे 23 सेट्स है, उसमें किसी एक पेयर पे चेंज आ गया, मीन्स एक सेट में चेंज आ गया तो उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो उस एक जो सेट है उसमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है। मीन्स 2n-1 भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है। मीन्स सपोज ये फर्स्ट पेयर थी, उसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया तो 3 क्रोमोसोम बनेंगे, डिलीशन हो गया तो 1 होगा। सो उसे बोलते हैं 2n+1, इसे बोलते हैं 2n-1। सो ये आपको समझ में आया होगा। एन्यूप्लॉइडी मीन्स चेंज अकर्स इन वन सेट एंड यूप्लॉइडी मीन्स चेंज अकर्स इन ऑल सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि हमने देखा फर्स्ट है, अब उसमें एन्यूप्लॉइड में फर्दर क्लासिफाइड होता है माइनस एंड डिलीशन के ऊपर। फर्स्ट है हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मीन्स कम, मीन्स 2n-1 इज अ हाइपोप्लॉइडी। सो हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, सपोज 2n-1, सपोज 2 क्रोमोसोम्स है उसमें माइनस हो गया तो क्या रह गया, 1 रह गया। सो इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसोमी। मीन्स 2n-1 जो है उसे क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। देखो 2n-1 मीन्स हाइपोप्लॉइडी में माइनस होने वाला है, इट इज़ 2n-1 होगा तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी। एंड मोनोसोमी में देखो 25th क्रोमोसोम जो है वहाँ जब माइनस होगा 1 क्रोमोसोम, दैट इज मोनोसोमी होगी, तो वहाँ कौन सा सिंड्रोम अकर्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आता है कि टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ विच क्रोमोसोम। आपको टिक लगाना है 45th मीन्स 45th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें 2n-1 डिलीशन हो गया तो वहाँ होता है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद 5th नंबर पे क्रोमोसोम जो है वहाँ पर मोनोसोमी हो गया, मीन्स 2n-1 हो गया तो उससे जो सिंड्रोम अकर होता है उसे बोलते हैं क्राइडूचार्ड सिंड्रोम। उसके बाद देखो अभी 2n-2। अब हमने देखा हाइपोप्लॉइडी में 2n-1 देखा था, उसे बोलते हैं मोनोसोमी। एंड 2n-2 मीन्स 2 यहाँ सपोज सेट में 2 क्रोमोसोम होते हैं एंड यहाँ 2 मीन्स 0 हो गया। सो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं नलीसोमी। एंड नलीसोमी क्या है, पेयर डिलीट कम्प्लीटली, मीन्स 0 ही हो गया तो पेयर क्या हो गई, डिलीट हो गई कम्प्लीटली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नलीसोमी। अब देखो हमने देखी हाइपोप्लॉइडी मीन्स माइनस का देखा 2n-1 2n-2 इन हाइपोप्लॉइडी। अब देखेंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपर पे क्या होगा 2n+1 2n+2। ओके सो देखो 2n+1 मीन्स क्या हो गया, 2n+1 मीन्स यहाँ का 2 और ये 1 3 हो गया। सो इसे क्या बोलेंगे हम फेमसली, ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। सो देखो टोटल हमारे बॉडी में सपोज 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, बट इन केस ऑफ ट्राइसोमी क्या होगा, वो नंबर 1 से बढ़ जाएगा। मीन्स क्या होगा,
हमें पता है कि हमने देखा है ये किसके अंदर आ रहा है, यूप्लडी। यूप्लडी में चेंज किस सेट में होता है, एक ही सेट में होगा। सपोज ऑल ओवर सेट जो है उसमें 46 क्रोमोजोम है एंड किसी एक जगह ही चेंज हो गया, मीन्स 2n+1, तो वन सेट 1 क्रोमोजोम बढ़ेगा। सो टोटल कितने हो गए, 47। सो आपको आ सकता है कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको टिक लगाना है ट्राइसोमी। उसके बाद देखो ऑटोजोमल डिसीज जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ट्राइसोमी के कारण आते हैं। जब ट्राइसोमी कहाँ पर अकर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मीन्स फर्स्ट टू 22 तक किसी भी सेट में ट्राइसोमी हो गई तो वहाँ कौन सा डिसीज आकर होता है, ऑटोजोमल डिसीज। उसके बाद देखो जब ट्राइसोमी 8th पोजीशन, 13th पोजीशन, 18th पोजीशन एंड 21 पोजीशन पर होता है तो कौन से सिंड्रोम होते हैं, वर्कनी सिंड्रोम, पटेल सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम्स एंड डाउन सिंड्रोम्स। ये आपको बाय हार्ट याद करने हैं, ये सारे सिंड्रोम्स एंड किस क्रोमोजोम पर होते हैं। उसके बाद देखो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता है 23rd पेयर मीन्स 45, 46 क्रोमोजोम ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम की, या 6 पेयर उसे बोलते हैं। सो उसमें क्या होगा, फीमेल होगी तो क्या होगा एक्स एक्स, मेल होगा तो क्या होगा एक्स वाई। सो ये है 2n+1, सो एक्स एक्स एंड एक्स्ट्रा 1, जब एक्स होगा तो वो क्या होगी, सुपर फीमेल होगी। अब देखो नेक्स्ट, एक्स एक्स फीमेल थी, अब यहाँ एक्स ऐड हुआ था, जब वाई ऐड होगा तो उसे बोलते हैं किलर फिल्टर सिंड्रोम, किलियानी फिल्टर सिंड्रोम। उसे क्या बोलते हैं, किलियानी फिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद ये फीमेल के लिए हो गया। अब देखो मेल के लिए, मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई। सपोज एक्स वाई नॉर्मल मेल था, उसमें एक क्रोमोजोम मीन्स 2n+1 ऐड हो गए, सो वाई ऐड हो गया सपोज, तो उसे बोलते हैं सुपर मेल। एंड सपोज ये मेल था और उसमें एक्स ऐड हो गया तो उसे बोलते हैं, मीन्स म्यूटेशन हो गया तो उसे बोलेंगे किलियानी फिल्टर सिंड्रोम्स। मीन्स किलियानी फिल्टर सिंड्रोम मेल फीमेल में अकर होता है। फीमेल में कब आकर होगा, एक्स एक्स वाई, एंड मेल में कब आकर होगा, एक्स वाई एक्स। ये आपको याद करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज म्यूटेशन। अब देखो हमने देखा था मीन्स पहले हमें देखा था क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन ही जीपैट में आता है। अब देखो जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड्स की जो बेस पेयर लिंक होती है वहाँ चेंजेस आकर होते हैं तो उसे बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। उसमें टाइप है पॉइंटेड म्यूटेशन, इन्वर्स म्यूटेशन एंड फ्रेम म्यूटेशन। ये आपको सिर्फ याद करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सो देखो म्यूटेशन टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी के रिमेनिंग पॉइंट लाइक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मीन्स जो कॉम्बिनेशन का डीएनए आरएनए में जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, कौन से टेक्निक यूज़ किए जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो देखेंगे। एंड बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होने के बाद आई विल फोकस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी, देन आई विल फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस पर। आई थिंक फोकस करने से अच्छा है आई विल शेयर यू द नोट्स ऑफ ऑल एनालिसिस टॉपिक, सो दैट you will read that notes and do by yourself, एंड टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि एमफार्म का कॉलेज अभी 5-6 दिन में स्टार्ट होने वाला है। सो उसके बाद मुझे कितना टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए वो मैं बता नहीं सकती। दैट्स वाई मैं जितना ज़्यादा कंप्लीट हो पाएगा उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इफ़ अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। थैंक यू।